जो ये लोग प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व का विषय दिया, और हिंदुत्व का विषय तो सिर्फ सावरकर जी ने दिया, 100 साल पुराना था। मगर ये बताइए, जो लोग ये कहें कि हिंदुत्व का विषय सिर्फ 100 वर्ष पुराना था, मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है। और कम से कम महाराष्ट्र की धरती पे आकर अगर वो देखें तो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो हिंदवी स्वराज्य बना था, और उसके बाद जो हिंदू पद पातशाही के रूप में कर्नाटक आज से लेके और आज के पानीपत तक जो साम्राज्य था, अगर किसी को उसमें हिंदुत्व नजर नहीं आता था तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए जहां से वीर सावरकर जी प्रेरणा लेते थे, उनके राज कवि भूषण ने क्या कहा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो धुनी में। अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में। रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। और आगे उन्होंने लिखा, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख रच निस रसना सुधर में, और देव राखे देवल में, देव राखे, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। और आज यही हो रहा है, राम का नाम हमारी जिह्वा पर, सारे भारत के बैरी अपने हद में, और अपना अपना स्वधर्म हमारे घर में और हमारे हृदय में। और संयोग देखिए, कल ही निर्णय आया है कि अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से भी मुगलों वाला चैप्टर डिलीट हो रहा है। और अनेक राज्य सरकारों ने भी किया है। और मैं तो जहां उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां घोषणा कर दी गई है कि अब मुगलों का चैप्टर बंद। और यह भी संयोग देखिए कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी मुगल उद्यान हो गया है। तो मुझे लगता है जब ये सब कुछ होना था, तो जो वीर सावरकर जी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न देखा था कि भारत उस गौरव के साथ उभरता खड़ा होगा, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है।